हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में हम क्या है, राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज आप सभी को पता है कि अंतिम जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। आज पितृपक्ष को क्या है, सभी के द्वारा अपने हिसाब से क्या भोग लगाए जाते हैं, पितर जो मानते हैं उनके लिए। तो कल से क्या नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे, शरद नवरात्रा की शुरुआत है। तो कल से क्या शरद नवरात्रा प्रारंभ है। तो आप सभी को शरद नवरात्रा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार अपने परिवार में हंसी खुशी के साथ क्या नवरात्रों का त्यौहार है वो मनाएं, हर्षोल्लास के साथ के आगे बढ़ें और इसी प्रकार अपने जो खुशियां हैं उनको साझा करते हुए क्या है आगे बढ़ते जाएं और आपको किसी भी प्रकार की कोई विपदा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे, आपको हर क्षेत्र में हर क्षण वो प्रत्येक खुशी हासिल हो जिसकी क्या है आप मनोकामना करते हैं, जिसके लिए क्या है आप बने हुए हैं। तो भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना, हर खुशी क्या है आपको पल पल दे। और इसी प्रकार आप जो कल के शरद नवरात्रा हैं वो त्यौहार बनाएं। फिर 10वें दिन 9 दिन नौरते होंगे, नवरात्रे होंगे, फिर 10वें दिन क्या हो जाएगा अपना दशहरा है मनाएंगे। तो इसी प्रकार नवरात्रा और क्या दशहरा मनाइए। श्राद्ध पक्ष तो क्या है उन अपने जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े आदरणीय और गणमान्य जो व्यक्ति है उनके लिए बनाए जाते हैं। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति होता है वो बहुत अपना इच्छुक होता है, अपना बहुत चाहने वाला होता है, लेकिन एक समय परिस्थिति ऐसी आती है कि वो क्या है उनका समय हमारे साथ क्या है। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है, मुझे आज भी वो बात याद रहती है कि किसी का अपने साथ क्या है समय जब पूरा हो जाता है तो उसको क्या है उन वहाँ से जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो अपने कुछ व्यक्ति गणमान्य या जो होते हैं पूजनीय होते हैं वो अपने को छोड़कर चले जाते हैं। तो कई थोड़े समय तक तो उनका चेहरा याद रहता है, उनकी थोड़े समय बाद आवाज़ याद रहती है, लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद में क्या है वो आवाज़ भूल जाते हैं, फिर चेहरा ही क्या है भूल जाते हैं। महीने 2 महीने बाद फिर क्या है वो ज्ञात अज्ञात में कभी कभी याद आते रहते हैं। तो सभी को जो आज का श्राद्ध का अंतिम है, अपने जो किसी भी प्रकार का पुण्य दान पुण्य करने का अवसर है तो कर सकते हैं। कल से शरद नवरात्रि प्रारंभ है। तो शरद नवरात्रों को कहे आप हंसी खुशी के साथ कहे इस नवरात्रों को बनाएं और ढेर सारी खुशियां क्या है अपने लिए जो भगवान ने आपको लिए दी है उन खुशियों को आप हंसी खुशी से कहे बनाएं और आगे बढ़ें। तो हम बढ़ रहे थे, राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले हमने देखा था श्रीगंगानगर से चले थे, रामू जाट की जो ढाणी है उसका प्राचीन श्रीगंगानगर नाम क्या हुआ करता था, रामू जाट की ढाणी कहा जाता था। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसे रामनगर कहा जाता था। गंगानगर को क्या कहते थे, रामनगर है। पहला रामू जाट की ढाणी था वो इस क्षेत्र में आता था। फिर एक घग्गर प्रदेश आता है, कौन सा है घग्गर प्रदेश पढ़ा था हमने। घग्गर प्रदेश की बात करते हैं श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का क्षेत्र है वो किस में आता है, घग्गर प्रदेश में आता है। युद्ध प्रदेश है गंगानगर हनुमानगढ़ का, जो यहाँ पर क्या युद्ध हुआ था तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो कौन सा युद्ध कहलाया था। इसी के बाद हमने पढ़ा था नाली प्रदेश है, नाली की बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़, हाल ही में अनूपगढ़ को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये क्या नाली में आएगा, सारस्वत आता है। ये कौन सा आता है, सारस्वत क्षेत्र आता है जो क्या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नदी बहती थी, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, सारस्वत है। हाल ही में अनूपगढ़ को नवीनतम जिला घोषित किया गया। इसका प्राचीनतम नाम की बात करते हैं चुंगेर है। इस अनूपगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी अनूपगढ़ की स्थापना राजा अनूप सिंह शासक हुए थे, उनके द्वारा क्या है इस अनूपगढ़ की जो स्थापना है की थी। यहाँ पर एक सभ्यता बस्ती है जिसके नाम की अगर बात करते हैं तो कौन सी बरोड़ सभ्यता है। पहले ये सभ्यता गंगानगर क्षेत्र में आती है, लेकिन अभी अगर बात करते हैं बरोड़ तरखानगढ़ अनूपगढ़ चकचौरासी इनकी बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र में आती है, अनूपगढ़ में आ जाती है। तो ये क्या है यहाँ की एक विशेष सभ्यता है। थली की हमने बात की थी, तो पहले थली की अगर बात करते तो कौन सा आता है, अनूपगढ़ है। थली की अगर बात करते तो पहले कौन सा, बीकानेर का संपूर्ण क्षेत्र आता था और चूरू आता था। बीकानेर है, चूरू है और क्या गंगानगर संपूर्ण क्षेत्र आ जाता। लेकिन अभी चर्चा करेंगे नवीनतम की अगर बात करते हैं तो गंगानगर का दक्षिणतम भाग, चूरू का एक सरदार विशेष क्षेत्र है वो है, और बीकानेर है इसके अधीन आते हैं। कौन सा है, थली क्षेत्र है। इसके बाद में क्या है, बीकानेर की अगर बात करते हैं, बीकानेर को एक तो क्या कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है। बीकानेर की बात करते हैं राती घाटी है। और दूसरा अगर बात करते हैं कुरु या जांगल प्रदेश भी कहते हैं, कुरु जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसे क्या मालवे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो जांगल जो प्रदेश है ये बीकानेर का है और नागौर के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। नागौर की राजधानी कौन सी, चित्रपुर है। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं कौन सी आती है, चित्रपुर है, जो जंगल प्रदेश की राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में क्या सांबर आता है, सांकमरी माता का मंदिर सांबर में है। सांबर की अगर चर्चा करते हैं तो पहले जयपुर में आता था।
लेकिन अभी अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करते हैं तो ये जयपुर ग्रामीण जो नवीनतम जिला बना है हाल में, जो शाकंभरी साम्राज्य जो है ये कहाँ इस क्षेत्र में आएगा। वासुदेव चौहान उनके द्वारा इसका जो निर्माण था वो किया गया था, तो इसमें तो थोड़ा क्या है अपडेट हो जाएगा। अभी अगर बात करेंगे सांबर झील की अगर बात करते हैं तो ये सांबर शाकंभरी क्षेत्र है, शाकंभरी माता का जो क्षेत्र है सांबर झील है उसके आसपास का है। सांबर झील पहले जयपुर में आया करते थे, लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये कहां पर आएगी, जयपुर ग्रामीण में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक क्षेत्र है गुर्जर क्षेत्र है। किस क्षेत्र को गुर्जर क्षेत्र कहा जाता है, यानी कौन सा विशेष जो उस श्रेणी में आता है। गुर्जर क्षेत्र की बात करते हैं बीकानेर और जो शेखावटी है, ठीक है, बीकानेर और शेखावटी को क्या कहा जाता है, गुर्जर क्षेत्र। कौन सा है, बीकानेर प्लस शेखावाटी है। बीकानेर प्लस शेखावाटी को क्या कहा जाता है, गुर्जर क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी आप जानते हो पहले इसमें सिक्कर चूरू और झुंझुनू आया करते थे, लेकिन अभी हाल में जो नीम का थाना है नवीनतम जो जिला बना दिया गया है, नवीनतम नीम का थाना नवीनतम जिला बनाने के कारण क्या है इसमें शेखावाटी में ये और क्या है जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसलमेर, एक है जैसलमेर है, इसको प्राचीनतम किस किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसलमेर की अगर बात करते हैं इसको हम प्राचीनतम किस किस नाम से जानते थे, एक तो क्या कहलाता है इसके लिए मांड है, ठीक है। एक तो इसका क्षेत्र विशेष का अगर प्राचीनतम नाम की बात करते हैं तो जैसलमेर को क्या कहा जाता था, मांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मांड। तो मांड कहाँ का है, जैसलमेर का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। मांड की अगर बात करते हैं जैसलमेर का एक प्राचीनतम नाम है, यानी प्राचीनतम इसी के है मांड के नाम से जाना जाता था। इसी के बाद अगर हम चर्चा करते हैं एक आता है वल्लभ है, ठीक है। एक कौन सा आता है, दुग्गल प्रदेश से, ठीक है। वल्लभ मंडल और क्या है, दुग्गल प्रदेश से। इसमें करेंगे वल्लभ मंडल और दुग्गल है, वल्लभ मंडल है, मांड है, दुग्गल को किस क्षेत्र विशेष के नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर को मांड भी कहते हैं, दुग्गल भी कहा जाता है, और एक है वल्लभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन क्षेत्र विशेष को क्या कहते हैं, हम इसको जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को क्या कहते हैं, मांड है, वल्लभ मंडल है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर की अगर बात करते हैं इसे एक और अन्य नाम के भी जाना जाता है, जो जैसलमेर है इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। कौन सी है, स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी है, सुवर्ण नगरी है, ये दो प्रकार की बातें आती हैं। एक तो कौन सा आता है, स्वर्ण नगरी है जो जैसलमेर को कहा जाता है, सुवर्ण नगरी है जिसे जालोर को कहा जाता है। एक इसके साथ और जुड़ जाता है, सूर्य नगरी, जो जोधपुर पढ़ेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी है। तो जैसलमेर की अगर बात करते हैं मांड है, वल्लभ मंडल, और इसी तीसरी अगर बात करते हैं तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र विशेष में एक विशेष अर्चन का क्षेत्र है जिस दुग्गल भी कहा जाता था, प्राचीनतम नाम क्या है, इसे दुग्गल भी कहा जाता था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो एक आता है वल है, ठीक है। एक कौन सा आता है, वल प्रदेश, कौन सा आएगा, नवीनतम की अगर बात करते हैं वल प्रदेश है। पूछा गया क्वेश्चन है कि वल क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र अधिकृत है, कौन कौन से जिले हैं उनके क्षेत्र विशेष इसमें समाहित किए गए हैं। एक आता है कौन सा आता है, वल्लभ प्रदेश है। इसमें अगर हम बात करते हैं वल्लभ जो प्रदेश है इसमें कौन सा आता है, एक तो आता है जैसलमेर, तो आ ही का यार, एक क्या है जैसलमेर आता है, और जैसलमेर के पास में जैसे चलते हैं बाड़मेर का क्षेत्र है, रुणेचर के आसपास का क्षेत्र है, तो वल्लभ प्रदेश में आता है जैसलमेर और दूसरा बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर है जो ये वल्लभ प्रदेश के अधिकृत क्षेत्र हैं। कौन से के हैं, वल्लभ प्रदेश के अधिकृत क्षेत्र कौन से हैं, जैसलमेर और कौन से आते हैं, बाड़मेर है, ठीक है। जैसलमेर और कौन से आते हैं, बाड़मेर है। एक इसी के साथ आता है तरवणी है, ठीक है। एक तरवणी के नाम से भी जाना जाता है। तो तरवणी कौन कौन क्षेत्रों को मिलाकर बनता है, तरवणी की हम बात करते हैं तो ये हमारा सेम वही है, एक तो जैसलमेर है, एक कौन सा आता है, बाड़मेर है। तो इसको वल्लभ प्रदेश भी कहा जाता है, और इसी के साथ क्या तरवणी प्रदेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तरवणी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, एक तो वल्लभ प्रदेश कहलाते हैं और दूसरा क्या कहलाते हैं, अपने तरवणी प्रदेश कहलाते हैं। एक आता है रुणेचा है, ठीक है। रुणेचा की जानते हैं, रुणेचा कौन कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो रुणेचा है रामदेव जी का मेला लगता है, तो रामदेवरा और जैसलमेर का संयुक्त जो भाग है उसे रुणेचा के नाम से जाना जाता है। तो अगला बात करेंगे रुणेचा है। रुणेचा की हम बात करते हैं, एक तो कौन सा आता है, रामदेवरा है,
रामदेवरा विशेष क्षेत्र है और एक जैसलमेर। रामदेवरा और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, रुणेचा के नाम से जानते हैं। यानी रुणेचा के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो रामदेवरा आता है और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। ठीक है, रामदेवरा और क्या है, जैसलमेर आता है। अब जिसे हम बाड़मेर कहते हैं, अब जो जिसको हम क्या बाड़मेर के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीनतम नाम क्या बाड़मेर ही था? नहीं, पहले से बाड़मेर कहा जाता था। तो कौन सा आता है, बाड़मेर की हम बात करते हैं तो इसका प्राचीनतम नाम क्या था, बाड़मेर। बाड़मेर कौन सा आता है, बाड़मेर को प्राचीनतम हम किस नाम से जानते थे, बाड़मेर के नाम से जानते थे। तो गुर्जर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, एक तो इसमें गुर्जर प्रदेश में कौन सा आ जाता है, शेखावटी है, बीकानेर है। जैसलमेर को मांड कहा जाता है, वल्लभ मंडल कहा जाता है, दुग्गल कहा जाता है और स्वर्ण नगरी कहा जाता है। वल्लभ प्रदेश या तरावणी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को वल्लभ प्रदेश या तरावणी क्षेत्र कहा जाता है। रुणेचा की अगर हम बात करते हैं, रामदेवरा है। रुणेचा के अधिकृत की बात करते हैं, रामदेवरा है और दूसरा कौन सा आता है, जैसलमेर इसके अधीन आ जाते हैं। बाड़मेर का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, बाड़मेर है। ठीक है, कौन सा आता है, बाड़मेर। तो बाड़मेर को बाड़मेर भी कहा जाता है, एक बढ़ाना क्षेत्र है। ठीक है, बाड़मेर के अधीन कौन सा क्षेत्र आता था, कौन सा आता है, बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाना भी कहां पर आता है, बढ़ाना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा कौन सा आता है, बाड़मेर में आता है। ठीक है, इसके साथ देख सकते हैं बढ़ाना। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है, बढ़ाना भी हुआ करता था, बाड़मेर भी हुआ करता था। तो बढ़ाना पूछ लिया जाए या बाड़मेर पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन से जिले का प्राचीनतम नाम है, तो ये हमारा बाड़मेर है, इसको प्राचीनतम कहा जाता था। एक आता है सिवा चनी है। ठीक है, एक कौन सा आता है, सिवा चनी है। अगला पॉइंट करेंगे, सिवा चनी कौन सा आता है, सिवा चनी। तो सिवा चनी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो क्या आता है, सिवाना है, प्लस क्या आता है, बाड़मेर है। सिवा चनी को सिवाना और बाड़मेर है, ये दो क्षेत्र इसमें संलग्न किए गए हैं। सिवा चनी है, सिवाना प्लस क्या है, बाड़मेर है। सिवाना पहले की अगर बात करते हैं तो सिवाना जो राज्य के पुनर्गठन हुआ था, अभी क्या राज्य नवीनतम बनाए गए हैं, इससे पहले सिवाना कहां पर आया करता था, बाड़मेर में आया करता था। इससे पहले कहां पर जाते थे, सिवाना के लिए हम सीधा क्या बाड़मेर को टिक करते थे। लेकिन अभी हाल में नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं, हाल ही में बालोतरा को एक नवीनतम जिला बनाया गया। तो सिवाना अभी अगर हम बात करते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है तो सिवाना कहां पर चला गया है, सिवाना बालोतरा के अंदर आएगा। ठीक है, सिवाना कहां पर आता है, बालोतरा के अंदर आता है। ठीक है, तो सिवाना कहां पर चला गया है, बालोतरा के अंदर आता है। तो अभी जो नवीनतम जिले 19 बनाए गए, 19 जिले बनाए गए थे हाल ही में। फिर 3 जिलों के बारे में फिर चर्चा की गई थी। तो इन जिलों में क्या कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चीजें इधर गई है, कुछ चीजें क्या इधर आई है। जैसे सिवाना पहले सीधा डायरेक्ट बाड़मेर में लिख दिया करते थे, लेकिन अभी बलोतरा में जाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है, ठीक है, मगरा क्षेत्र है। ठीक है, मगरा किसे कहा जाता है, मगरा क्षेत्र ऐसे था, मगरा पूछा जाएगा। तो मगरा की अगर हम बात करते हैं तो एक तो बालोतरा है, बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र है। बाड़मेर और बलोतरा के जो मध्य का स्थान है, बालोतरा और जो बाड़मेर के मध्य जो है, ठीक है, मगरा की हम बात करते हैं, एक क्या है, बालोतरा आता है और बाड़मेर का है। बाड़मेर के अगर दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र है, तो बलोतरा से लेकर पोकरण के जो मध्य का क्षेत्र है उसे मगरा कहा जाता है। क्या है, बालोतरा, बलोतरा से पोकरण के मध्य के स्थल को, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं कि मध्य का भाग है। मगरा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बालोतरा नवीनतम जो जिला बना है उससे लेकर बाड़मेर का एक पोकरण क्षेत्र है, उन दोनों के बीच का जो भाग है उसे हम मगरा कहते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, मगरा के नाम से जानते हैं। यानी बालोतरा से पोकरण, ठीक है, मैप में देखेंगे तो बलोतरा और जो दोनों बालोतरा और यहाँ पर क्या पोकरण आएगा, इन दोनों के जो मध्य का अगर हिस्सा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मगरा कहते हैं। ठीक है, एक आता है मलानी, ठीक है, मलानी जो क्षेत्र है जालोर से लेकर, मलानी की बात करते हैं, जालोर से बालोतरा के जो मध्य का भाग है उसे क्या कहा जाता है, मलानी। ठीक है, मलानी क्षेत्र कौन सा आता है, जालोर से मलानी की बात, जालोर से बालोतरा के मध्य का भाग
मगरा बालोतरा से पोकरण के मध्य का भाग है। इसके साथ चलते हैं मलानी क्षेत्र है जो जालोर से बालोतरा के मध्य का भाग है, वो कौन सा कहलाता है अपना मलानी कहलाता है। एक आता है मेवा नगर है, ठीक है। मेवा नगर की बात करते हैं, बाड़मेर चाहते थे, नाकोड़ा बाड़मेर का क्षेत्र है, कौन सा करते हैं मेवा नगर है। ये कहां पर आता है नाकोड़ा, नाकोड़ा बाड़मेर में। पहले इसको नाकोड़ा बाड़मेर में लिख दिया जाता था, ठीक है। कौन सा आता है मेवा नगर है। इसी प्राचीनतम की अगर हम बात करते हैं तो सीधा डायरेक्ट हम क्या नाकोड़ा बाड़मेर में लिख दिया करते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो वर्तमान जो बालोतरा नवीनतम बना है, बालोतरा क्या बना है नवीनतम जिला बना है, इसलिए ये बाड़मेर में नहीं जाकर कहां जाए नाकोड़ा जो है वो कहां पर जाएगा बालोतरा में जाएगा। नाकोड़ा की बात करते हैं तो ये क्या बालोतरा क्षेत्र विशेष का है, ठीक है। बालोतरा जो जिला बनाया गया नवीनतम है उसके अधीन आएगा, ठीक है। तो मेवानगर है नाकोड़ा बाड़मेर का है और कौन से क्षेत्र का है बालोतरा है। नवीनतम जो जिला बना है नाकोड़ा अब कहां चला जाएगा बालोतरा में जाने लगेगा, ठीक है। नाकोड़ा कहां पर आता है मेवानगर बाड़मेर में आता है, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत है, यहाँ पर क्या जैन संप्रदाय की है, वो हमने मुख्य बातें हैं वो बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ की जैन संप्रदाय के क्या है विशिष्ट स्थान पर बनाई गई है, ठीक है। बलोत्रा की बात करते हैं, ये नवीनतम जो जिला है वो हाल ही में बना है। एक आता है इसके पास के चलते हैं घोड़वाड़ा है, ठीक है। ये आरएस प्री में पिछले एग्जाम हुआ था, आरएस प्री में क्या उसमें पूछा गया था कि घोड़वाड़ा जो क्षेत्र है उसके अधीन कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा आता है घोड़वाड़ा है, घोड़वाड़ा या घोड़वाड़, ठीक है। तो इसके अधीन कौन कौन से जो जिले हैं उनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है घोड़वाड़ है, इसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र है उनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पहले इनको लिया गया था बाड़मेर, जालोर और सिरोही है। अभी हाल ही में पाली इसको और सम्मिलित किया गया है, बाड़मेर, जालोर और क्या सिरोही है, ठीक है। घोड़वाड़ की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं बाड़मेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली। बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली है। अभी पाली को जो नवीनतम संभाग है वो बना दिया गया है, तो कौन से आते हैं बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है और कौन सा आता है पाली है, ये इसमें आते थे। लेकिन बाड़मेर में क्या है एक नवीनतम बना है जिला, कौन सा आता है बालोतरा है, कौन सा आता है बालोतरा है, जिसे हाल ही में नवीनतम जिला बना दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि घोड़वाड़ में अब कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो बालोतरा है, एक तो क्या है बालोतरा विशेष आता है, एक तो कौन सा आता है बालोतरा इसमें विशेष आ जाता है, जालोर आएगा, सिरोही आएगा, पाली आएगा, ठीक है। बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली बाड़मेर। और इसी की अगर बात करते हैं सांचौर है, इसी के अधीन कौन सा आता है एक सांचौर है, वो इसके अधीन और आ जाएगा। तो घोड़वाड़ की बात करते हैं, अब चेंज हो गया है। पीछे आरएस परी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़वाड़ क्षेत्र प्रदेश में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो उस समय केवल बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली 4 हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में बालोतरा को नवीनतम जो जिला घोषित करने के बाद इसमें सम्मिलित किया जाने लगा है। और इसी के साथ की हम बात करते हैं, इसी के साथ में क्या है एक जो सांचौर है उसको इसमें क्या है सम्मिलित कर लिया गया है। तो घोड़वाड़ की हम बात करते हैं, इसको विशेष ध्यान देना होगा, इनमें जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनको भी क्या है सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी में क्या घोड़वाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, तो सभी को पता है कि सिरोही और पाली के जो मध्य का भाग है वहां पर कौन सी एक बोली बोली जाती है जिसका नाम कौन सा आता है घोड़वाड़ी है। सिरोही और पाली के मध्य बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है घोड़वाड़ी कहा जाता है। ये क्या है कुछ जो जिले हैं और उनके क्या है प्राचीनतम नाम थे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इनको क्या है धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। 2 दिन लगेंगे, धीरे धीरे इनको करेंगे। पहला अगर बात करते हैं रामू जाट की ढाणी है, गंगानगर को कहा जाता था, रामनगर भी श्री गंगानगर को कहा जाता था। अयोध्या प्रदेश की अगर बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ को अयोध्या प्रदेश कहा जाता था। घग्गर प्रदेश की अगर बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ हुआ करता था, लेकिन अनूपगढ़ को नवीनतम जिला घोषित करने के बाद इसके अधीन आने लगा है। नाली क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वही गंगानगर और हनुमानगढ़ था, लेकिन अभी अनूपगढ़ को नवीनतम बना दिया गया, तो ये भी कैसे सम्मिलित हो जाएगा। एक आता सारस्वत क्षेत्र या सरस्वत या सारस्वत क्षेत्र की बात करते हैं तो वो अपना कौन सा था गंगानगर और हनुमानगढ़ है।
हाल ही में अनूपगढ़ को नवीनतम जिला बनाया गया है। इसका प्राचीनतम नाम क्या हुआ करता था? इसका प्राचीनतम नाम चुंगेर हुआ करता था। राजा अनूप सिंह के द्वारा इस जिले का जो अनूपगढ़ का क्या था निर्माण करवाया गया था। इसी की में क्या है बरोड़ सभ्यता है। ठीक है, बरोड़ सभ्यता है। ये सभ्यता अभी हाल ही में अगर बात करते हैं अनूपगढ़ के अधीन क्या है आने लग गई है। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम थली है। थली प्रदेश की बात करते हैं। श्री गंगानगर का दक्षिणतम भाग है। चूरू का एक सरदार से विशेष क्षेत्र है और बीकानेर इसका क्या है पूर्व आ जाएगा। एक आता है जांगल प्रदेश से। बीकानेर को जांगल प्रदेश और हाथी घाटी कहा जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्व या मांद्रे प्रदेश भी कहा जाता है। जांगल प्रदेश की राजधानी की हम बात करते हैं तो एक क्षेत्रपुर है। नागौर का एक क्षेत्र है वो इसकी क्या है राजधानी विशेष में आ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा सांबर है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में है। वासुदेव चौहान के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण था वो करवाया गया था। अभी हाल ही में बात करते हैं तो ये झील है सांबर झील कहाँ पर आती है जयपुर ग्रामीण में। इसी के आसपास शाकंभरी माता का मंदिर है ये भी कहाँ पर आने लगा है जयपुर ग्रामीण में आने लगा है। कौन से में है जयपुर जो ग्रामीण है उसमें क्या सांबर है उसके आसपास का सपालक्स है वो क्षेत्र कहाँ पर आएगा जयपुर ग्रामीण में आएगा। एक आता है गुर्जर क्षेत्र है। बीकानेर और शेखावाटी को क्या कहा जाता है गुर्जर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा आता है बीकानेर और शेखावाटी क्या कहलाता है गुर्जर क्षेत्र है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसलमेर को क्या कहते हैं। जैसलमेर को एक तो मांड कहा जाता है एक इसको मांडधरा भी कहते हैं। ठीक है, मांडधरा हम शायद भूल गए थे। जैसलमेर की बात करते हैं तो मांड कहा जाता है प्राचीन नाम और दूसरा मांडधरा है। ठीक है, मांड है और मांडधरा के नाम से भी क्या जाना जाता है। मांड और मांडधरा प्राचीनतम किसके नाम थे जैसलमेर के नाम क्या है मांड और क्या है मांडधरा कहलाए थे। दुग्गल है वल्लभ मंडल है। ठीक है, दुग्गल है और कौन से थे वल्लभ मंडल है ये भी किसके नाम है ये हमारे जैसलमेर के नाम है। और जैसलमेर को एक विशेष नाम से और जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं श्रवण नगरी है। श्रवण नगरी कौन सा है जैसलमेर है। स्वर्ण नगरी की बात करते हैं जालोर है। ठीक है, स्वर्ण नगरी की बात करते हैं जालोर है। और एक हम बताते हैं सूर्य नगरी है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। तो ये क्षेत्र विशेष से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सूर्य नगरी है कौन सा श्रवण नगरी है। ठीक है, इनसे क्या पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन क्या पॉपुलर है ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब हमने पढ़ा था वल प्रदेश से जैसलमेर और बाड़मेर है। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है वल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है जैसलमेर है और दूसरा कौन सा आता है बाड़मेर है। इसी के साथ हमने पढ़ा था तरवणी। तरवणी कौन सा था जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र तरवणी कहलाया था। रुणेचा है रामदेवरा और जैसलमेर। ठीक है, अगर बात करते हैं रुणेचा है तो रुणेचा क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है रुणेचा की बात करते हैं रामदेवरा और जैसलमेर का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है रुणेचा के नाम से जानते हैं। बाड़मेर है इसका प्राचीन नाम क्या है बाड़मेर है। एक आता है सिवाचनी है। एक कौन सा आता है सिवाचनी की अगर बात करते हैं तो ये सिवाना और बाड़मेर का अधिकृत क्षेत्र है। सिवाना पहले बाड़मेर में आया करता था लेकिन हाल ही में मल्होत्रा को नवीनतम जिला घोषित करने के बाद ये सिवाना कहाँ पर आएगा अपने मल्होत्रा में चला जाएगा। और हम क्या बाड़मेर की बात करते हैं इसको बढ़ाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाड़मेर को क्या है बढ़ाना से गढ़ाना किसका प्राचीनतम नाम था। ठीक है, बढ़ाना क्या है जैसलमेर का क्या है एक प्राचीनतम नाम है। इसके बाद हमने पढ़ा था मगरा है। बलोत्रा से लेकर के पोकरण है। ठीक है, बलोत्रा से लेकर पोकरण के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाया था वो मगरा क्षेत्र कहलाया था। इसके बाद आता है मलानी है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है मलानी क्षेत्र की बात करते हैं। जालोर से लेकर क्या बलोत्रा के जो मध्य का भाग है जालोर से लेकर बलोत्रा के मध्य का भाग उसे मलानी कहते हैं। मेवानगर की बात करते हैं नाकोड़ा पहले बाड़मेर में जाया करते थे लेकिन अभी चर्चा करेंगे तो नाकोड़ा कहाँ पर आता है बलोत्रा को नवीनतम जिला बनाने के बाद में क्या ये कहाँ पर आने लगा है बलोत्रा में आने लगा है। गोडवाड़ सर्किट हुआ करता था और गोडवाड़ जिलों में पूछा करते थे पहले कि कौन कौन से जिले समृद्ध किए गए हैं। तो गोडवाड़ पहले की अगर बात करते हैं गोडवाड़ क्षेत्र में बाड़मेर जालोर और सिरोही 3 हुआ बाड़मेर जालोर सिरोही और पाली 4 हुआ करते थे लेकिन हाल ही में बलोत्रा और सांसौर जो नवीनतम बने हैं इनको भी इसमें क्या शामिल कर दिया गया है। इसलिए गोडवाड़ा में क्या है ये जिले हैं और ये जो क्या पाली और क्या सिरोही के मध्य बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी आती है गोडवाड़ी है। तो ये क्या हमने कुछ छोटे छोटे क्या पॉइंट है वो पढ़ी बाकी जो चर्चा है वो अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हंसी खुशी के साथ क्या नवरात्रों का त्यौहार बनाएं और पूरे हर्षोल्लास के साथ क्या है जिस प्रकार आप खुशी से रह रहे हैं इसी खुशी के साथ क्या बगैर किसी व्यवधान के बगैर किसी दुख तकलीफ को किसी बात को याद करें कि आप हंसी खुशी के साथ क्या है नवरात्रों के त्यौहार को बनाएं और दीपावली आ रही है एंजॉय करें मस्त रहें और पढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।